हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज अ लेवल 1 सेशन। सो न्यूज़पेपर के कुछ पेज के मेन हेडलाइंस मतलब सारे हेडलाइंस हम लोग पढ़ेंगे। नए वर्ड्स देखेंगे, वहाँ पे पुराने वर्ड्स का नया यूज़ देखेंगे, नए फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और मैंने आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस में दिखाया है कैसे जो आप न्यूज़पेपर में जो चीज़ पढ़ते हो बिल्कुल वही चीज़ क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ आता है, वही चीज़ प्रिंट होके आता है। तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिए। और मैं अपने सारे लेवल 1 के स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश एकदम बेसिक लेवल से सीख सकें। लेकिन आप ही हैं जो सबसे कम ये वीडियो देखते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को सिंसियरली देखिए और मत सोचिए कि रातों रात किसी दिन कोई आपको इंग्लिश आके सिखा देगा। हर दिन थोड़ा 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 ऐसे ही करना पड़ता है। सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी डिस्कस द फर्स्ट हेडलाइन फॉर यू। इंडिया चाइना होल्ड मिलिट्री लेवल टॉक्स। सबसे पहले तो आप ये वर्ड देख लो, अभी तक तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मिलिट्री लेवल टॉक्स मतलब मिलिट्री लेवल की बातचीत। तो यहाँ देखो, बातचीत को भी क्या किया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है। ज़रा आपको मैं एक और न्यूज़ दिखाता हूँ। बीजेपी कांस्टेबल शूट्स फीमेल कलीग सेल्फ। बीएमपी, सॉरी बीजेपी बोल रहा हूँ मैं। बीएमपी कांस्टेबल ने क्या किया, शूट कर दिया किसको, फीमेल कलीग को। लुक एट दिस वर्ड, COLLEGUE। ठीक है ना, कलीग। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख लो इसका, और आप लिखते चलो इन वर्ड्स को। कलीग, कलीग का मतलब सहकर्मी। क्या, सहकर्मी। जो आपके साथ काम कर रहा हो वो आपका कलीग कहलाता है। तो बीएमपी के कांस्टेबल ने क्या किया है, फीमेल कलीग को शूट कर दिया है और खुद को भी शूट कर लिया है। कलीग, कलीग का मतलब सहकर्मी। कॉलेज, कॉलिग्यू, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या नाम है इसका, कलीग। कलीग मतलब जो साथ में काम कर रहा है। ऑलराइट। अभी मैंने आपको बोला है कि आप इस तरीके की जो चीज़ है देखो, जो ये इस तरीके का यहाँ पे मेजर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ आप पढ़ना शुरू करो धीरे धीरे। ठीक है, हेडलाइंस के अलावा ये चीज़ भी पढ़ो। और सबसे पहले तो लेवल 1 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जाकर कमेंट बॉक्स में ये लीजिए कितने लोग अपना न्यूज़पेपर ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। टॉक्स हेल्ड एट चुसुल। टॉक्स हेल्ड एट चुसुल मतलब बातचीत कहाँ किया गया, मीटिंग कहाँ किया गया, चुसुल में। आप हिंदी में क्या बोलेंगे, चुसुल में किया गया, लेकिन यहाँ पे एट चुसुल लगा है। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप घुस गए। ठीक है ना। चुसुल एक जगह है, हिंदी में हम भले ही वहाँ पे मैं बोल दें, हिंदी में हम भले ही वहाँ पे मैं बोल दें, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे। ऑलराइट। तो टॉक्स हेल्ड एट चुसुल, बातचीत किए गए कहाँ पे, चुसुल में। किस चीज़ के लिए, टू लगा हुआ है, टू डिस्कस सिचुएशन एट पैंगोंग सो। पैंगोंग सो पर जो पैंगोंग सो में जो परिस्थिति है, पैंगोंग सो पर जो परिस्थिति है, ठीक है ना, इस जगह पर जो परिस्थिति है, ठीक है ना। तो जगह पर हम लोगों ने क्या अच्छा, इसको मैं बाद में बताऊंगा। जगह पर इसलिए कहते हैं कि जगह कोई ऐसे टेबल टाइप का चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप खड़े हो। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जगह, तो इसलिए यहाँ पे एट लगाते हैं। तो टॉक्स हेल्ड एट चुसुल, टॉक्स चुसुल पे हेल्ड किया गया, चुसुल में वार्तालाप किया गया, चुसुल में मीटिंग किया गया पैंगोंग से पर जो सिचुएशन है पैंगोंग से पर उसको डिस्कस करने के लिए। किस चीज़ के बाद, डे आफ्टर इंडियन आर्मी सेड इट फॉइल्ड अटेम्प्ट्स बाय पीएलए। देखो, जब इंडियन आर्मी ने कहा कि उन्होंने ये चाइनीज़ आर्मी के द्वारा जो प्रयास हो रहे थे, बाय अटेम्प्ट्स, चाइनीज़ आर्मी के द्वारा जो प्रयास हो रहे थे उसको फॉइल कर दिया। मैंने आपको ये वर्ड बताया है, FOIL। फॉइल का मतलब चदरा भी होता है, चदरा आप समझते हैं ना, सिल्वर फॉइल जो मिठाई के ऊपर लगा रहता है। और दूसरा फॉइल का मतलब किसी के प्रयासों को विफल कर देना, किसी के प्लान को भाड़ देना। ठीक है ना, टू चेंज स्टेटस को ऑफ बॉर्डर। ठीक है ना।
तो देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा फिर से समझा देता हूँ कि इंडियन आर्मी के ये कहने के बाद कि उसने चाइनीज़ आर्मी के प्लान को भाड़ दिया, चाइनीज़ आर्मी के प्लान को विफल कर दिया, चुशुल में एक मीटिंग रखा गया पैंगोंग सो पर जो कंडीशन है उस पर डिस्कस करने के लिए। ऑलराइट, अब आप ज़रा देख लो कि यहाँ फोटो के नीचे क्या लिखा है। एन आर्मी कॉन्वॉय मूव्स अलोंग अ हाईवे। आप ये हाईवे देख रहे हो जो चला हुआ आ रहा है, आर्मी का जो काफिला है बिल्कुल इसके साथ साथ चल रहा है, इसीलिए लिखा है अलोंग हाईवे लीडिंग टू लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें अब देखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो चाइना ने हमें क्या धमकी दी है, चाइना ने इंडिया को क्या धमकी दिया है। चाइना कैन मेक इंडिया सफ़र। चाइना जो है इंडिया को सफ़र करवा सकता है। जब आप किसी को सफ़र करवाते हैं तो आप वहाँ पे मेक वर्ब लगाते हैं। जैसे मैं तुम्हें सफ़र करवा दूंगा, सफ़र करना समझते हैं ना, बुरा दिन देखना, बुरे कंडीशन से गुजरना, तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल मेक यू सफ़र। मैं तुम्हें सफ़र करवाऊंगा, इसका मतलब क्या होगा, आई विल मेक यू सफ़र। ऑलराइट, तो चाइना कैन मेक इंडिया सफ़र सीवियर मिलिट्रीली। सीवियर, SEVERE, सीवियर वर्ड का मतलब तो अब आपको पता हो गया होगा, इसका मतलब होता है गंभीर। तो जब किसी को गंभीर बीमारी है तो हम क्या बोलते हैं, सीवियर इलनेस। इसी तरह जब किसी को बहुत कड़ा पनिशमेंट दिया जाता है, बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीवियर पनिशमेंट, बोलते हैं ना, सीवियर पनिशमेंट। तो यहाँ पे चाइना क्या कह रहा है कि ये इंडिया को कैसे सफ़र करवाएगा, मिलिट्री रूप से, सैन्य रूप से सीवियरली सफ़र कराएगा। ठीक है ना, तो हम भी इसको बोलते हैं कि तुम आ जाओ और देख ही लो। अभी देखो प्रणब मुखर्जी साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो देखो प्रणब मुखर्जी लेड टू रेस्ट। जब भी किसी का अंतिम संस्कार कर देते हैं तो इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, लेड टू रेस्ट। ठीक है ना, लेड टू रेस्ट मतलब अब वो चीर निद्रा में चले गए। और ये देखो, अगर प्रणब मुखर्जी साहब, मैं ये नहीं बनाऊंगा। प्रणब मुखर्जी लेड टू रेस्ट मतलब प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार हो गया। जिसको भी हम दफना दिए या अंतिम संस्कार हो गया या क्रिमेट कर दिए तो उनको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेड टू रेस्ट। और जब अयोध्या में स्टोन लेइंग सेरेमनी हो रहा था तो हमने इस वर्ड पे बहुत गौर किया था। ये जो वर्ड है लेड, ठीक है ना, वहाँ स्टोन को ले किया जा रहा था। तो मैंने आपको बताया भी था कि नींव का पत्थर रखते हैं तो ऐसे नहीं रखते हैं, ऐसे रखते हैं, इसीलिए पत्थर को लिटा के रखते हैं, इसीलिए इसको ले कहा जाता है। अब ज़रा आप नीचे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, आर्मी जवान्स कैरी द मोर्टल रिमेन्स। देखो मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, कैसा लिखा है यहाँ पे, मोर्टल रिमेन्स। मोर्टल का मतलब जो मरने वाला है या मरने के बाद। ठीक है ना, इमोर्टल मतलब अमर और मोर्टल मतलब जो मरने वाला है, और रिमेन्स मतलब अवशेष। तो मृत अवशेष किसको कहते हैं हम लोग, डेड बॉडी को कहते हैं। ठीक है ना, अब डेड बॉडी यहाँ पे कहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मोर्टल रिमेन्स लिखते हैं, सॉरी। अब देखो क्या लिखा है, आर्मी जवान्स कैरी द मोर्टल रिमेन्स ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ड्यूरिंग हिज फ्यूनरल सेरेमनी। उनके किस चीज़ के दौरान, फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान। सेरेमनी का मतलब समारोह और फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार। एट लोधी रोड क्रेमेशन ग्राउंड, क्या लिखा है यहाँ पे देख लो, क्रेमेशन ग्राउंड। और आप CREMATE, क्रिमेट, क्रिमेट का मतलब तो आप जानते हो क्या, दाह संस्कार करना। ठीक है ना, मेरे से SBI PO में ये पूछा गया था उस समय कि इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। इंडिया के प्रेसिडेंट, आप समझ लो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने टेली कंपनीज़ को, जैसे वोडाफोन हो गया या रिलायंस हो गया, इस तरीके के कंपनीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, टेलकोज कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने टेलकोज को कुछ दिया है, क्या दिया है, 10 साल। किस चीज़ के लिए, टू का मतलब के लिए, AGR ड्यूज़ को पे करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इस लाइन को समझने में। और नीचे देखो क्या लिखा है, ब्रीदर फॉर टेलकोज। ब्रीद
BREATHE, ब्रीद। ब्रीद का मतलब क्या होता है? सांस लेना, ठीक है ना। तो ब्रीदर का मतलब राहत, ब्रीदर का मतलब रिलीफ, ठीक है ना। ब्रीदर का मतलब रेस्पाइट, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रीदर कहते हैं। बचपन में जब हम लोग कुछ भी खेलते थे, दौड़ा भागी, विष अमृत, छुआ छुई, तो कैसे हम लोग बोलते थे? टाइम्स टाइम्स टाइम्स। टाइम्स मतलब वह बच्चा जिसको थोड़ा राहत लेना होता था वो टाइम्स बोलता था। तो यही राहत जो है वो है आपका क्या? ब्रीदर। ऑलराइट, तो आप याद रखेंगे इसको। नाउ लेट मी शो यू वन मोर हेडलाइन हियर। पार्लियामेंट गियर्स अप फॉर मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन के लिए पार्लियामेंट क्या कर रहा है? तैयार हो रहा है, गियर अप, ये तो आपको पता ही है। ऑलराइट, चलो मैं आपको एक और, यहाँ पे आप फोटो देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है? टेनिस का मैच चल रहा है। जरा देखते हैं किसके किसके बीच में चल रहा है। दो खिलाड़ियों के बीच में चल रहा है, नोवाक जोकोविक और दामिर जुमहर या जुमहुर, जो भी नाम हो। पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं कि क्या लिखा है। लेकिन स्टेडियम देखो, जो स्टेडियम कभी पूरा फिल्ड टू द कैपेसिटी, पूरा खचाखच भरा होता था, आज वो स्टेडियम पूरा ही खाली है। यूएस ओपन बिगिंस विदाउट स्पेक्टेटर्स। एक्सपेक्टेटर्स मतलब दर्शक। जब भी ब्लैक बैकग्राउंड रहता है तो ये कितना निखर के सामने आता है। स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक। तो यूएस ओपन जो है वो शुरू हुआ बिना दर्शकों के। देखो गाइस, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ये सेशन ध्यान से देखो, अपना न्यूज़पेपर लेके कुछ पढ़ना शुरू करो, लेकिन आप धीरे धीरे बहते जा रहे हो, लक्ष्य से दूर बहते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि किसी न किसी दिन, पता नहीं है कब कोविड ख़त्म होगा और कब मैं कोचिंग खुलेगा और कब मैं जाऊंगा, पूरा मन लगा के पढ़ूंगा, 1 साल में ही आईएएस बन जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बेसिक बताया है, आप प्लीज़ वीडियो देखिए और रिवाइज़ करते रहिए। बहुत जल्द इसमें मैं कुछ और भी चीज़ें ले आने वाला हूँ। आप ये ज़रा देखो, मोराटोरियम ऑन लोन कैन बी एक्सटेंडेड बाय 2 years, गवर्नमेंट टेल्स टॉप कोर्ट। गवर्नमेंट टेल्स टॉप कोर्ट मतलब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दिया है। देखो, कोई भी चीज़ एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, कितना? बाय 2 years मतलब 2 साल तक बढ़ा दिया जाएगा, 2 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। और मैंने आपको बताया ही है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बाई 7 o'clock, बाई 7 o'clock इसका मतलब 7 बजे तक। अगर मैं यही लिख देता हूँ ऑन एट 7 o'clock, एट 7 o'clock मतलब 7 बजे, 7 बजे। और ये जो शब्द है, ये जो आपको बहुत बड़ा सा दिख रहा है, मोराटोरियम, मरने से संबंधित नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी मासिक किस्त, मंथली इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट देने में सक्षम नहीं हैं तो आपको मोराटोरियम दिया जाता है। जैसे ऊपर में ब्रीदर सुने ना हम लोग, ब्रीदर टाइम्स, उसी तरह आपको भी मोराटोरियम, आपको भी राहत दिया जाता है, जिसमें आपको ईएमआई पे करना नहीं होता है और उस पर कोई फाइन भी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो अभी कोविड को देखते हुए गवर्नमेंट ने मोराटोरियम दिया था 31 अगस्त तक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 31 अगस्त के बाद क्या सब लोगों का धंधा पानी शुरू हो जाएगा, सब लोग एकदम काम करने लगें, पैसे की बारिश हो जाएगी, तो आप मोराटोरियम पे अपना जो पक्ष है आपका वो क्लियर करो। ऑलराइट, तो इन्होंने बोला है कि 2 साल तक हम बढ़ा सकते हैं। आप ये देखो, कल जेईई का एग्ज़ाम हुआ और आपका भी एग्ज़ाम होगा ही। एमिड अ पैंडमिक, एमिड अ पैंडमिक मतलब महामारी के बीच जेईई का एग्ज़ाम। विथ मास्क एंड सैनिटाइजर्स, मास्क और सैनिटाइजर्स के साथ थाउजेंड्स लाइन अप टू टेक जेईई मेंस एग्जाम्स। हजारों की संख्या में लोग लाइन में लगे, किस चीज़ के लिए? जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। और इंग्लिश में हम लोग देते हैं, लेकिन हिंदी में क्या करते हैं? हिंदी में हम लोग देते हैं एग्ज़ाम, लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं मैंने पहले भी बताया है। देख लो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, टेक जेईई मेंस एग्ज़ाम अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे भारत में, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन आज फिर से रिवाइज हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल गो अहेड ऑन पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, पेज नंबर 3 पे चलेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो न्यूज़पेपर का ये जो डिज़ाइन है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट नॉट लविंग इट। तो
बिल्कुल भी सही में पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों इन्होंने इसको चेंज किया, लोगों को चेंज करने की क्या ज़रूरत है। और एक नॉवल में मैंने तो एक एक बात लिखी हुई थी, थिंग्स वर नॉट दैट बैड अंटिल समवन ट्राइड टू चेंज इट फॉर द बेटर। तो पता नहीं आपको ये समझ में आया कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। ये यहाँ देखो, पटना वाटर लॉगिंग का बात हो रहा है, पटना में जो जल जमाव हो जाता है। ए स्टेट सीएम इज गिल्टी टू, स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वह भी दोषी है, गिल्टी। गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी, ठीक है ना। और गिल्ट का मतलब ग्लानि का भाव, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टेट सीएम गिल्टी हैं, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और गिल्ट मतलब ग्लानि का भाव आपके मन में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो गिल्ट का मतलब ग्लानि। स्टेट सीएम इज गिल्टी टू, स्टेट के जो सीएम है वह भी दोषी हैं, ऐसा कौन बोलता है, फॉर्मर पीएमसी बॉस, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले जो हेड थे वो बोल रहे हैं। और वो किस चीज़ में हैं, कटघरे में हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। ऑलराइट, अभी देखो जरा, ये गंगा पूरे उफान पे है, गंगा पूरे उफान पे है। तो हम लोग गंगा इन स्पेट लिखा है एट बांस घाट, बांस घाट पर क्या है, गंगा इन स्पेट है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जो चीज़ भी इन स्पेट है मतलब अपने चरम पे है, अपने पूरे उफान पे है, ठीक है ना। इसी को हमने देखा था, गंगा जब पूरे उफान पे रहती है तो क्या लिखते हैं हम लोग, या फिर कोई भी नदी, स्वलन स्वलन गंगा, है ना, फूला हुआ गंगा, फूली हुई गंगा। तो ये चीज़ हमने देख लिया। चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देख लो। पेट्रोल पंप मैनेजर रॉब्ड ऑफ 8 लाख। ऐसे तो कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है ये, और सिंपल सा है, लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, पेट्रोल पंप मैनेजर से 8 लाख रुपए लूट लिए गए, ठीक है ना। रॉब्ड, रॉब्ड का मतलब तो आपको समझ लिया गया कि लूट लिया गया। रॉब्ड के बाद लगाया क्या है, ऑफ, ऑफ, ऑफ। सॉरी, मैं बोलते बोलते थोड़ा तो ये मिस्टेक हो जाता है। तो पेट्रोल पंप मैनेजर से 8 लाख रुपए लूट लिए गए, तो यहाँ पे ऑफ लगा है। आप ये सारी चीज़ें ध्यान देते चलो, ठीक है। अब हम लोग ऐसे छोटे छोटे ये जो घटनाएं हो रही हैं लेवल 1 के लिए, जैसे पेट्रोल पंप मैनेजर के पास से कोई लूट लिया, किसने किसी को गोली मार दिया, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, किसी की भैंस भाग गई, ये सारी चीज़ अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि जो जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं आप देखिए कि पैराग्राफ में और सेंटेंसेज में कैसे आते हैं। ओके, सो नाउ अभी देखो बिहार में इलेक्शन का टाइम आने वाला है, और ये देखो क्या लिखा है, 13 desertions in a month, 13 desertions in a month। ज़रा इस वर्ड को हम लोग ध्यान से डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया है DESERT, डेजर्ट। एक तो डेजर्ट का मतलब होता है, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, मरुस्थल। और स्वीट डिश, मिठाई, हलवा, स्वीट डिश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिज़र्ट। क्या, डिज़र्ट, DESERT। तो जब डे लिखोगे, डेजर्ट बोलोगे तो ये मरुस्थल हो जाएगा, और जब डिज़र्ट बोलोगे तो मीठा कुछ चीज़ हो जाएगा। और देखो DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब किसी को त्याग देना। हम लोगों ने सुनसान गलियों के बारे में क्या देखा है, वियर्स अ डेजर्टेड लुक, देखा है ना। तो डेजर्ट का मतलब किसी को त्याग देना, ठीक है ना। अब देखो कि यहाँ पे कैसे त्यागना है। आरजेडी एमएलए जो है, आरजेडी एमएलए किस में आ गए, जदयू में आ गए। 13 डेजर्शंस इन ए मंथ, मतलब 3 लोगों ने इनके पार्टी को छोड़ा, समझ गया ना। तो जैसे एजुकेट से एजुकेशन बना, उसी तरह डेजर्ट से डेजर्शन बन गया। इन लेटेस्ट पॉल वॉल्ट, जरा इस चीज़ को आप देखो, मैं आज आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। ये क्या लिखा है, पॉल वॉल्ट, वॉल्ट, जो ओलंपिक में एक गेम होता है पोल वॉल्ट, POLEVAULT, पोल वॉल्ट। आपने देखा है कि वो खिलाड़ी एक लंबा सा पोल, बांस टाइप का चीज़, पोल टाइप का चीज़ लेके दौड़ते हैं, और उसी को पकड़ के लंबी छलांग, ऊपर से छलांग मारते हैं और पलट कर नीचे आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं पोल वॉल्ट। आपने नहीं देखा है तो पता नहीं मैं कैसे दिखाऊंगा। ये एक ऐसा चीज़ रहता है, इधर से खिलाड़ी दौड़ता हुआ आता है और उसके पास एक रॉड रहता है, रॉड पोल रहता है, उसी को झुकाकर और फिर इसके पार हो जाता है। अगर आपने नहीं देखेंगे तो देख लीजिए उसको। तो
पोल वॉल्ट कहते हैं उसको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल वॉल्ट, POLE, क्योंकि वो एक पोल लेके दौड़ता है। और यहाँ पे क्या है, पॉल वॉल्ट। इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि चुनाव की वजह से वॉल्ट मार दिए, ओके, पलटी मार दिए। अब मैं आपको और क्या दिखाने वाला था, ओके, ये देखो क्या लिखा है, पोल प्रिपरेशंस, मतलब चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, पोल प्रिपरेशंस। और देखो कि आप पटना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM कुमार रवि होल्ड्स अ मीटिंग। देखो अगर एग्जाम में यही चीज़ आ गया आपको फिल करने के लिए, अ मीटिंग दिया हुआ है और इधर कुमार रवि दिया हुआ है और होल्ड्स गायब है, तो अब तो आप आसानी से फिल कर सकते हो ना होल्ड्स। इसी तरह सारी चीज़ आप आसानी से फिल कर सकते हो, जस्ट कीप रीडिंग। होल्ड्स अ मीटिंग विथ ऑफिशियल्स, अपने ऑफिसर्स के साथ, किस चीज़ के पहले, अहेड ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस शेड्यूल्ड लेटर दिस ईयर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अभी आप देखो लॉकडाउन इम्पैक्ट, मतलब लॉकडाउन का प्रभाव। ये नीचे इधर देखो क्या लिखा हुआ है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला भागलपुर में ये एक जगह है, यहाँ पे डॉल्फिन्स के लिए, जिनको हम लोग यहाँ बिहार में सोंस भी कहते हैं, सोंस मछली, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉल्फिन। डॉल्फिन्स के लिए वहाँ पे क्या बना है, वहाँ पे एक सेंचुरी बना है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है ना, उसी तरह डॉल्फिन्स के लिए नदी में एक सेंचुरी बना है। सेंचुरी का मतलब सुरक्षित जगह, शरण, सुरक्षित जगह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना है ना आपने। तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है, बिहार में है और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। GA में ये क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। अब जरा ये देखो, ट्रेनी SI, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एलेजेज, और आपको तो पता है एलेज करने का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, ठीक है ना, एलेज मतलब आरोप लगाना। ट्रेनी SI एलेजेज मिसबिहेवियर बाय सीनियर, मिसबिहेवियर का आरोप लगाया किसके द्वारा, सीनियर के द्वारा। प्रोब को क्या कर दिया गया है, ऑर्डर कर दिया गया है। और अभी आपने क्या देखा, सेंचुरी, सेंचुरी मतलब सुरक्षित ठिकाना, शरण। यहाँ पे देखो कैमूर एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स नॉड, मतलब कैमूर का जो प्रशासन है वो क्या मांग रहा है, मंजूरी मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है। नॉड का मतलब आपको पता ही है, किस चीज़ के लिए, टू लग गया, नॉड किस चीज़ के लिए, बिल्ड रोड्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो यहाँ पे आ गया ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैं आपको हिंदी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जंगल का कोई एक इलाका होता है, कोई अगर जंगल है जिसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ हैं, बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको सुरक्षित कर दिया जाता है, उसको लोगों को नहीं जाने दिया जाता है वहाँ पे, ताकि उन जानवरों को कोई दिक्कत ना हो। उसी को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं। नेशनल पार्क पढ़ते हैं आप, पन्ना नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो कैमूर में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कैमूर के प्रशासन क्या मांग कर रहे हैं, वहाँ पे रोड्स बनाने का मांग कर रहे हैं। तो आज से आपको ये वर्ड क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑलराइट, देखो पार्लियामेंट गियर्स अप फॉर मॉनसून सेशन, ये तो हमने देखा था। ऊपर में देखो प्रोटेक्टिव मेजर्स, ये जो वर्ड है मेजर्स का मतलब आपको पता ही है, स्टेप्स, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेप्स लिए गए उनको क्या बोला गया, प्रोटेक्टिव मेजर्स। और यहाँ देखो फिर किसी चीज़ का काफिला है, तो एन इंडियन आर्मी कॉन्वॉय, भारतीय सेना का काफिला मूव्स ऑन द श्रीनगर लद्दाख हाईवे ऑन ट्यूसडे। ऑलराइट, और ये देखो कैन कॉज लॉस टू इंडिया, हम लोग इंडिया को लॉस कॉज कर सकते हैं, हार्म कॉज कर सकते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है, चाइना डेली, मतलब ऐसा चाइना रोज नहीं बोल रहा है, ये डेली मतलब अखबार के लिए कभी कभी हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हिंदुस्तान टाइम्स हम लोग पढ़ते हैं और ये रोज ही आता है, तो इसको भी हम लोग डेली कह सकते हैं, सिर्फ डेली। डेली मतलब जो डेली न्यूज़पेपर आने वाला है। तो देखिए इस तरीके से भी लिखा जाता है। चाइना डेली मतलब चाइना का ग्लोबल टाइम्स, उसका एक अखबार है ग्लोबल टाइम्स,
तो चाइना, चाइना दिल्ली उसी को बोलेंगे हम लोग। ओके, सो दैट वाज इट। नाउ लेट मी शो यू सम मोर थिंग्स। लेट मी मूव टू पेज नंबर 2। अब देखो यहाँ पे इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? बारिश वारिश हो रही है। कम्यूटर्स हिट बाई हेवी रेन इन अहमदाबाद। आप ये देखो वर्ड, जो आपका वर्ड है कम्यूटर। और मतलब कम्यूटर का मतलब मैंने आपको बताया था, जो लोग रोज आवाजाही करते हैं और जो यात्री हैं, जो देखो कम्यूट करना, जब आप रोज उस जगह पे आ जा रहे हैं, आप अपने घर से बाजार जाते हैं, आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं। ट्रैवल नहीं करते हैं, कम्यूट करते हैं। ट्रैवल कब करेंगे? जब आप दिल्ली जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है ना। तो कम्यूट का मतलब रोज आवाजाही करना, ठीक है ना। और कम्यूटर जो ऐसे लोग हैं, तो रोड पे जो चल रहे हैं वो सब कम्यूटर्स हैं। अब मैं आपको एक और वर्ड रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे। चार धाम, स्पिरिचुअलिटी इन टाइम ऑफ कोविड-19। देखो बद्रीनाथ श्राइन, ये वर्ड देख लिया आपने, SHRINE। श्राइन का मतलब क्या? कोई तीर्थ स्थल। और मैंने आपको बताया था कि जब वैष्णो देवी से जो प्रसाद आता है जिस बैग में, आप उस बैग को कभी देखिएगा, उसमें लिखा रहता है वैष्णो देवी श्राइन। तो बद्रीनाथ श्राइन मतलब बद्रीनाथ का तीर्थ स्थल। टू ऑफर ऑनलाइन दर्शन। अब ये कैसा दर्शन ऑफर कर रहे हैं? ऑनलाइन दर्शन। अब देखो क्या लिखा है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, क्या? आध्यात्मिक। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब अध्यात्म। अगर आपको आध्यात्मिक और अध्यात्म नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे माफ़ करें आप, ठीक है। सो दैट वाज इट गाइज। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप लोग खुद से पढ़ो, खुद से भी पढ़ते रहो, ऑलराइट। सारी चीज़ें मैं इस सेशन में नहीं कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप एंजॉइंग योर लाइफ एंड टेक केयर।